नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। महाराष्ट्र प्लास्टिक बैन के बाद अब यूपी की योगी सरकार ने भी प्लास्टिक बैन का ऐलान कर दिया है। 15 जुलाई से यूपी में प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करने का ऐलान किया गया है, यानी कि प्लास्टिक के कप, ग्लास या किसी भी तरह के पॉलिथीन का इस्तेमाल गैर कानूनी होगा। अभी इस पर सफाई नहीं आई है कि अगर कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा गया तो क्या कार्रवाई होगी, कितना जुर्माना लगेगा। उत्तर प्रदेश में 2015 के बाद से प्लास्टिक पर प्रतिबंध की ये तीसरी कोशिश है और इससे पहले अखिलेश सरकार ने भी प्लास्टिक पॉलिथीन को बैन किया था। प्लास्टिक बैन को लेकर यूपी के लोगों और दुकानदारों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कस्टमर्स को देने के लिए सामान जो है प्लास्टिक के थैलियाँ प्रयोग में की जाती हैं। 15 जुलाई के बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी, कैसे आप इस बैन से डील करेंगे? हमने तो सर वैसे भी जब से गवर्नमेंट अनाउंस किया कि आपको पॉलीथीन वगैरह आपको यूज़ नहीं करनी है, तो हमने अपने कैरी बैग भी हैं और कंपनीज़ के कैरी बैग भी हैं। हम ब्राउन पेपर भी यूज़ करते हैं। तो हम लोग तो जो कंपनी से पैकिंग मटेरियल है वो उसको छोड़ के बाकी हम एनवेलप यूज़ करते हैं। और ये अच्छा स्टेप है, ये पॉलीथीन का बैन हो, इससे एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा। देखिए, दिक्कत तो बहुत आएगा क्योंकि कैरी बैग के अलावा कुछ काम होता ही नहीं है। आप जब बंदी कर रहे गवर्नमेंट घोषणा कर दिया तो फिर इसका कुछ गवर्नमेंट को ही सोल्यूशन निकालना चाहिए। या तो गवर्नमेंट को सबसे पहले इनका जो फैक्ट्री वगैरह के लिए इन्होंने जो लाइसेंस दे के रखा है उसको पहले बंद करें, जिससे कि इधर मार्केट में आता है जो बंद हो गया, लेकिन उधर पीछे से चोरी से पे माल मिलता है। उनसे तो बोलेंगे थैला लाओ, लेकिन जैसे हमें चावल देना है 5 किलो या 10 किलो तो कपड़े के थैले में वो नहीं आएगा, वो फट जाएगा, तो फिर कैसे ले जाएंगे? यही सब दिक्कत आएगी। बाकी तो जैसे पन्नी पैक आइटम है ये तो अपने आप ले भी चले जा सकते हैं, थैले में रख दो। लेकिन जो चावल देना है, दाल देना है 2 किलो 4 किलो, ये कपड़े के थैले में नहीं आएगा, ये फट जाएगा। होना चाहिए कि हम जितना यूज़ कम करें पॉलीथीन्स का उतना अच्छा है। कोशिश करेंगे घर से अपने कैरी बैग्स, जो नॉर्मल बैग्स हैं हमारे कपड़ों के बैग्स, वो यूज़ करें तो यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमारे यहाँ के जो वर्कर्स हैं जो बनाते हैं बैग्स, उनको भी एक रोज़गार मिलेगा। पॉलीथीन से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है, सो इट्स हाई टाइम टू स्टॉप दिस। It's a very nice step taken toward our society by our Chief Minister. एक्चुअली आजकल पॉपुलेशन और पोल्यूशन दोनों बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो पोल्यूशन से पीपल को तो इफ़ेक्ट होता ही है। एंड प्लास्टिक एज यू नो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सोर्स है, तो एक तरह से बैन हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है। इससे हमारी नेचर भी बचा रहेगा और मतलब इंसानों को ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और मेरे साथ मेरे सहयोगी विनोद मिश्रा लखनऊ से ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। विनोद, योगी आदित्यनाथ ने कह तो दिया है कि 15 जुलाई से प्लास्टिक बैन हो जाएगा, लेकिन दो अहम सवाल। पहली बात तो ये कि ये पहली बार नहीं है जब राज्य में प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है, तो बड़ी चुनौती होगी योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए। दूसरी चीज ये, क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं? क्योंकि 15 जुलाई में अभी ज्यादा वक्त नहीं बचा है, हम ऑलरेडी 6 तारीख पर बैठे हुए हैं, कम से कम करीब 9 दिन का वक्त यहाँ पर बचा हुआ है। क्या इतनी जल्दी लागू हो पाएगा बैन? देखिए, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई तैयारी सरकार की अभी तक इस पूरे मामले को लेकर नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे कराएंगे। बैन करने के बाद क्या कुछ सब्स्टिट्यूट इसका होगा, कैसे लोग इस्तेमाल करेंगे और कौन से बैग का इस्तेमाल करेंगे, क्या उतनी बड़ी मात्रा में बैग्स अवेलेबल है। खास करके जो छोटे और फुटकर दुकानदार हैं, समस्या उनके लिए भी होगी, क्योंकि अपने अधिकतर सामान जो है कैरी बैग जो पॉलीथीन का होता है उसी में देते हैं। तो इसको रोकने के लिए कैसे नियम बनाए जाएंगे, क्या कुछ प्रावधान होंगे अगर लोग ऐसे कैरी बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, दुकानदार की तरफ अगर इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए क्या कानून हो सकता है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ क्या कानून इस्तेमाल हो सकता है, क्या फाइन हो सकता है। तो अभी बहुत कुछ साफ नहीं है। मुख्यमंत्री ने ज़रूर कहा कि 15 जुलाई से हम इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित करेंगे, बैन लगाएंगे इस पर, लेकिन इतनी जल्दी ये हो पाएगा संभव नहीं लगता। इससे पहले भी सरकारों ने कोशिश की है, उत्तर प्रदेश में 3 बार इसके लिए कोशिश हुई है। मुझे याद है अखिलेश यादव की सरकार में भी इसको प्रतिबंधित किया गया था उसके, लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि लोग जो है ना तो लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो पाए इसको लेकर, और ना ही दुकानों पर से जो पॉलीथीन के बैग्स थे वो हट पाए। लिहाजा ये लगातार ऐसे ही जारी रहा। इस बार अगर आदेश किया गया है तो ज़रूरी है कि
इसको कैसे लागू किया जाए और कैसे लोगों के व्यवहार में लाया जाए ताकि लोग इसका इस्तेमाल करना छोड़े, ये दोनों पहलू जरूरी है। एक तरफ लोगों को जागरूक करना और दूसरी तरफ कड़े प्रतिबंधों का लगाना ताकि लोग जो दुकानदार हैं वो पॉलीथीन इस्तेमाल करें ही ना, उनके पास तक पॉलीथीन के बैग्स न पहुंचे। और दूसरा जो लोग हैं वो कम से कम जागरूक हो, घर से अपने दूसरे कैरी बैग जो है जूट के या बाकी कपड़ों के जो कैरी बैग होते हैं वो लेकर बाजारों तक जाए, तो उनकी आदत पड़नी चाहिए इसके लिए। और दूसरी बड़ी बात है कि दुकानदार इसके लिए बिल्कुल मना करे कि वो किसी भी कीमत पर पॉलीथीन बैग नहीं देगा, तभी ये लागू हो पाएगा। क्योंकि इससे पहले भी जब लागू हुआ था अखिलेश यादव की सरकार में, तब भी ये सफल नहीं हो पाया था और पॉलीथीन का इस्तेमाल जो है दब भी चल रहा था। जरूर कुछ कमी आती है दुकानों पर, लेकिन जिस तरह से कुछ कस्टमर परेशानी होती है, दुकानदार को भी होगी, आम जनता को भी होगी, लेकिन राज्य के हित में है, इसलिए इस पर कदम उठाना भी जरूरी था और अब इसे लागू भी करना होगा सख्ती से। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।